Hello everyone, welcome back to another episode of Coffee in Kullad with Khare and Bhatia. But this episode is very special. We have our first guest, and that is Aliza. Aliza, introduce yourself to everyone. Hello, my name is Aliza Ansari and I am basically an influencer. I love creating content and making videos on social platform. And I recently discovered that I am really interested into YouTube videos, so I recently made a YouTube channel too. So Aliza, कैसी हो? क्या चल रहा है कॉलेज में सब में? I am doing great. How about you? And I'm really stressed with this college assignment things. I really want them to get over as soon as possible. I know, right? ये खरे का भी हाल बेहाल है. अरे पूछो मत यार, यहाँ सब लोग एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं. एंड स्पेशली व्हेन द पॉइंट कम्स टू आपके असाइनमेंट्स एंड आपके असेसमेंट्स, आपके क्विज, मतलब दुनिया भर की लेथन पोतन जितनी है सब इधर ही डाल देनी है ऑनलाइन मोड पे. एक बच्चा सुबह से उनके क्लास मोड पे बैठे और उनके जब 5-6 बजे तक जो भी एक्सटेंडेड क्लासेस हैं वो ख़त्म हो, इसके बाद इन्हीं के असाइनमेंट और कॉलेज की चीज़ों पे लगे रहे. लाइक पर्सनल लाइफ तो तबाह है. So Aliza, you came to the show, so thanks for coming. We really appreciate it. Thank you so much for having me. So you are a very old user of, let's say, Musical.ly. जब वो TikTok भी नहीं था, that was Musical.ly. And you have gained a huge following. So what was your reaction जब वो एकदम से ban हो गया था? Like how did you feel? Honestly, I really felt bad because it was really a great platform and I really enjoyed making videos over there. But the moment it was banned, I was like, यार चलो ठीक है, एक और अच्छा platform था जहाँ पे मज़ा आता था, but वो एकदम से ख़त्म हो गया. So I really felt bad because it requires a lot of time and patience when you record something. और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, like doing the transition videos, you have to change clothes and everything. तो बहुत मज़ा आता था. But अब ख़त्म हो कुछ है ही नहीं. Because हम लोग जब फर्स्ट ईयर में पहली बार मिले थे, I remember recording a TikTok video with you. I still have that video. I still have that video in my cell phone. I'll share it. Definitely. ओह, सो मॉर्फी तुमने भी किया हुआ है. एंड वो अलीजा ही थी जिसके साथ फर्स्ट टाइम मैंने अलीजा के साथ किया था. ये भी मैं कह सकता हूँ. ओके. So coming back to जैसे म्यूजिक टिकटॉक बैन हुआ था, you had around 75,000 followers. Yeah. And then जो इंस्टाग्राम में सडन शिफ्ट हुआ था, इंस्टाग्राम ने उसी दिन अनाउंस किया था कुछ घंटों के अंदर रील्स. So the audience who do not know the difference between those two, as such क्या difference है दोनों में? Because to me both of them are pretty similar except few things. So you use them a lot, so I think you should be able to tell them even better. Actually, I do agree with you कि दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, दोनों में बहुत सिमिलर फीचर्स हैं. बट इंस्टाग्राम पे लाइक रील्स का फीचर आने से बस ये हो गया कि आई थिंक सो इट्स लाइक अ बिट केओटिक. बिकॉज पहले ये होता था कि लोग सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस के लिए ज़्यादा चलाते थे, बट नाउ इट्स लाइक देयर इज अ रील्स ऑप्शन, देयर इज अ वीडियोस, वी पाई चैलेंजेस, लोग सब कुछ बस हर चीज़ में लोग वीडियोस बनाते हैं. तो आई थिंक सो हैविंग अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक वाज रियली ग्रेट. एंड उसके लिए मतलब अच्छा लगता था दूसरी जगह जाके वीडियोस बनाना, लाइक वहाँ पे कोई जज नहीं कर सकता. बट बीइंग ऑन इंस्टाग्राम यू मेक समथिंग लाइक अलग बनाते हो, रोने वाला बनाते हो, पीपल स्टार्ट जजिंग, अरे तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो. तो दैट इज समथिंग आई डोंट लाइक ठीक है, अच्छा है, मतलब दोनों ठीक है, वर्क कर रहा है तो इट्स ओके. आई जस्ट होप कोई दूसरा ऐप आ जाए. ओके. Khare also had a lot of questions for you, so Khare. हाँ, आपने कवर तो कर ही दिया था. लाइक आई वाज गोना पुट कि व्हेन आई गॉट टू नो कि अलीजा आ रही है शो में, सो लाइक प्रतीक टोल्ड मी ऑफ कोर्स कि कौन हो आप एंड ऑल. तो आई वेंट थ्रू योर इंस्टा प्रोफाइल, पीछे तक गए एंड ढेर सारे वीडियोस देखे. एंड एक्चुअली में मेरे को कंटेंट अच्छा लगा था कि आई जनरली डू नॉट गो एंड यू नो वॉच द वीडियोस इन समवन्स प्रोफाइल. बट इट वॉज क्रिएटिव जो आप टिकटॉक पे भी कर रहे थे. एंड वहीं से पता चला था कि म्यूजिकली से स्टार्ट हुआ है. थैंक यू सो मच. लाइक
you're welcome. और म्यूजिकली ये तो रील्स और टिकटॉक का थोड़ा सा हुआ, एंड म्यूजिकली और टिकटॉक में क्या कुछ ऐसे डिफरेंस था लाइक? या एक्चुअली देयर इज अ बैक स्टोरी. लाइक सबसे पहले म्यूजिकली आया तो लाइक सबसे पहले डब स्मैश आया. ऑनेस्टली स्पीकिंग डब स्मैश में लोगों को वीडियोस बनानी अच्छी लगी. I used to make videos on Dub Smash first of all, and then after that I discovered this app called Musical.ly. like हाँ मेरे private page पे 2-3 Dub Smash डली हुई है आज तक. अच्छा, okay. So after that I switched to Musical.ly. I was like चलो ये try करते हैं क्या है नया. फिर मैंने 2 वीडियोस बनाई, 4 बनाई. फिर मैंने लोगों को देखा उस टाइम पे इतना डिफरेंट कंटेंट है ना. देख वाह यार ये कितना अच्छा है. तो देन आई डिस्कवर्ड म्यूजिकली कि चलो बनाते हैं. देन आई डोंट नो कुछ इशू हुआ था शायद म्यूजिकली का कुछ इशू चल रहा था, तो उसकी वजह से टिकटॉक ने फिर म्यूजिकली को खरीद लिया था. यस. उसमें कुछ राइट्स एंड ऑल का मेरे को लगा था नाम चेंज हुआ. नहीं टिकटॉक वाज अ डिफरेंट ऐप. म्यूजिकली और टिकटॉक दोनों ऐप्स हुआ करते थे. लाइक मेरी फ्रेंड थी वो टिकटॉक पे थी स्टार्टिंग में, मैं म्यूजिकली पे थी. तो उसने बोला कि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते. बट देन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम टिकटॉक ने म्यूजिकली के साथ मर्ज करके म्यूजिकली को खरीद लिया था. So there was known as TikTok India. अच्छा, ये चीज़ हम लोग को भी नहीं पता थी. हाँ मेरे को डेफिनेटली नहीं पता थी. हाँ, एंड फिर क्या जैसे उसकी लाइक एक तुम्हारा वो होता है, आई आस्क अ क्वेश्चन इंस्टेड कि हाउ इम्पोर्टेंस इज द ऑडियंस इंटरेक्शन एंड उनका फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल. तो उससे तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? I believe that having a feedback from your people or from the people that love your content is very important. Because when at times it depends on their preferences. Like if I'll give you an example, like if you start posting videos of different categories like comedy, fashion, you see that they are being praised more. Like whenever I post videos, I'm mostly praised for the transition and for the comedy videos, that you should make more comedy content. So that is something that really makes me like to go towards comedy content, that okay, people are praising me for that content, I should definitely go for that. So there's that. But as you're talking about the comment section, कमेंट्स लाइक यार पता नहीं यार ये बहुत ही लाइक एक ऐसा टॉपिक है कि मतलब लोग पसंद तो करते हैं बट हेट्रेड इज ऑल्सो देयर. लाइक बहुत लोग ऐसे हैं लाइक कि पीपल डू गेट दैट काइंड ऑफ अंदर से इरिटेशन होने लगता है उन्हें कि सामने वाला इतना अच्छा क्यों कर रहा है, इसकी लाइफ में इतनी खुशी क्यों है. तो दे स्टार्ट पोस्टिंग वेरी अब्सर्ड कमेंट्स लाइक कि ठीक है अब ये अच्छा नहीं हो रहा है, इनका अच्छा नहीं चलना चाहिए, कुछ नहीं. तो वो कुछ उल्टा लिखने लगता है. आई एम ओके विद दैट बिकॉज ऑनेस्टली मैंने कभी इतना हेट्रेड झेला नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ किसी के कभी उसको ना वो नहीं करती. लाइक कोई मेरे को कमेंट करता है ना, मैं उसको हमेशा एक स्माइल बना के भेज देती हूँ, तो रिवर्ट बैक में कभी कोई मैसेज नहीं आता. सो आई ट्राई टू बी वेरी ओके विद द पीपल. क्योंकि तुम्हारे दिल में अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकती, बट हाँ तुम अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि शायद तुम्हारा परसेप्शन चेंज हो जाए. दैट्स इट. Okay, Aliza, I have this question for you because मैं honestly Instagram यूज़ करता हूँ but मैं कभी इतना ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता. सो आजकल कोई ट्रेंड ऐसा खतरनाक वाला चल रहा है जो मेरे को पता होना चाहिए? It's not like that. Like I believe every new song, like if you're talking about properly song, so I believe every new song is trendy because nowadays people are highly active in shooting. क्योंकि आजकल कोविड के टाइम पे लोग बाहर नहीं जा रहे, तो सब मोस्टली इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है. So whenever there's a new song, people start like the influencers, they start making videos on that song. तो वो song अपने आप ही trending list में आ जाता है. तो it gets हाँ that is why गली चल रहा है क्या? हाँ वही इसकी वजह से फिर ना वो गाना एकदम ट्रेंडिंग चार्ट पे आ जाता है कि ठीक है अब चलेगा, अब इसकी फिर लोग इन्फ्लुएंस होकर उसी पे वीडियो बनाने लगते हैं. तो बस यही है. There's no such. So जैसे अभी recently it's like there is this पुराना वाला गाना तनु वेड्स मनु का शादी करी that has gotten way popular. and actually मैं बता रहा हूँ हम दोनों इंस्टाग्राम एक दूसरे को फॉलो करते हैं, so you have seen कि मैंने वो डाला था that I'm listening to this song. but I never knew कि उसका ट्रेंड चल रहा है. ये मेरे को बाद में मैंने वीडियो देखा कि ओके इसका कोई ट्रेंड चल रहा है. अरे हाँ, it started with those. No, not yet. Not yet. I'm waiting for it.
कम ऑन चलो आई अब तक डेफिनेटली बनाओ। ट्राई कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, बट पता है क्या होता है, ऐसा कोई सॉन्ग ट्रेंडिंग नहीं होता। द थिंग इज दैट कभी भी कोई भी एक बहुत फेमस है, वो कोई भी 2 लाइन उठा के लेके आ जाता है कि ठीक है चलो ये गाने की 5 लाइनों पे एक ट्रेंड बन सकता है, उससे बनाओ, तो लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं, तो वो ट्रेंड एकदम से जो पुराना गाना भी होता है वो भी ट्रेंड में आ जाता वो है। चला जाता है। वही चीज़ होती है। So Aliza, you have always been, जैसे मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से जानता हूँ, 2 साल हो गए, so you have always been very consistent with all the stuff you put out, Yeah, that you have been totally. putting out regularly. I see that you have been posting regularly. So how has this, like college ke time when there was no pandemic or anything, you were posting even more. So how has coronavirus like affected your posting speed, or it has affected it? देखो, आई वुड, दिस थिंग इज रियली वेरी डिबेटेबल, like as I am the, when I used to go out, like when I used to go out, I used to record a lot of stuff, but staying indoors, I'm quite comfortable shooting videos indoors too, because मुझे आदत है। मैं जब कॉलेज, मतलब कॉलेज में तब शूट नहीं करती थी, बट आई यूज टू शूट अ लॉट एट माई होम, लाइक आई हैव दिस इंटायर सेटअप मेड जहाँ मैं शूट करती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द इंटायर दिस पैंडमिक थिंग, आई थिंक सो कि जो लोग बहुत बाहर शूट करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है अंदर शूट करना, बिकॉज इंडोर शूटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, लाइटिंग एंड एवरीथिंग। बाहर के लिए तो यू जस्ट नीड अ कैमरा एंड यू हैव टू गो, लाइक रोल ऑन एंड जा सकते हो, बट घर के लिए तो यू नीड एवरी, लाइक यू हैव टू क्रिएट एन एंटायर सेटअप, देयर शुड बी प्रॉपर लाइट, यू शुड बी लाइक इन टू प्रॉपर क्लोथ्स, एंड देन ओनली यू कैन शूट। एंड कोविड सिचुएशन में मोस्टली लोग जो है वो काफ़ी लेथार्जिक हो जाते हैं कि उनका मन नहीं करता कुछ बनाने का। आई मीन मैं भी उनमें से हूँ, अरे लाइक हफ्ते में, एक महीने में। अब जैसे मैं कॉलेज के असाइनमेंट्स में ऑक्यूपाइड है, इवन आई एम नॉट शूटिंग एनीथिंग, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, थोड़ा सा टाइम निकल जाता है मैं कुछ बना लूँ, सो देयर इज दैट। हाँ Because you have been, like, I noticed that since तुम्हारा Insta TikTok ban हुआ है, you have been posting a lot on Instagram as well. Yeah. Maybe not to that extent, but Yeah. maybe you have been consistent with the uploads, and you have Yeah. also been posting on YouTube. Yeah. Because we honestly we got that as an assignment, and I saw that you have figured out that you like it. Yeah, You genuinely exactly. like it. Yeah, exactly. So like the diversification that you are doing, it's like really nice to see that you're moving your audience to various places, posting different content. अभी तुमने I think contact lenses वाला भी डाला था, and I'm like हाँ, मतलब there was this, मतलब मेरे को ये था, बिकॉज ऑफ कोर्स आई वुड अग्री कि मैंने असाइनमेंट की वजह से बनाया था, बट आई नेवर थॉट कि मुझे अच्छा लगने लगेगा। लाइक देयर आर सो मैनी आइडियाज इन माई माइंड कि बस कॉलेज खुले मैं कॉलेज के व्लॉग्स बनाऊंगी, मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट इट्स लाइक सो मैनी आइडियाज, बट वो सारे आउटडोर है। इंडोर के लिए तो मुझे इतना सोचना हाँ, पड़ता वो तो है, ये बनाऊँ ये करूँ, एंड देन यू रिक्वायर अ प्रॉपर सेटअप, दैट इज द मोस्ट, लाइक दैट इज द मोस्ट हेक्टिक थिंग टू डू इन द एंटायर डे। पहले सेटअप बनाओ 1 घंटे तक, फिर कपड़े बदलो, फिर अपना आपको बैठो, फिर स्क्रिप्ट लिखो, बिकॉज वॉट एवर यू आर फिल्मिंग, आई डू हैव दिस हैबिट ऑफ स्क्रिप्टिंग एवरीथिंग। मैं पूरी स्क्रिप्ट बनाती हूँ, मैं तब Nice. वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कुछ गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स कभी होता है ना कि कोई ऐसा ऑफेंसिव वर्ड यूज हो जाता है, तो लाइक Offense, वो हाँ, हाँ हाँ। हो सकता है, तो इसलिए आई एम लाइक एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर्ली स्क्रिप्टेड सो दैट इट्स ईजी फॉर मी टू यू नो रिकॉर्ड, एंड एक टाइम लेवल पे मैं ख़त्म कर पाऊँ, वरना मुझे ऐसे सोचना पड़ता है अब क्या बनाऊँ, अब क्या करूँ, सो देयर इज दैट। वही थोड़ी सी क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है उस सेंस में कि दैट यू सही हैव टू बात। वर्क विद वेरी लिटिल स्टफ. या एग्जैक्टली। हाँ, एंड ऑल्सो आप उस पर नहीं कहते हो कि आप जस्ट सेल्फी कैमरा ऑन कर लिया, गाने पे आई एक्सप्रेशन या लिप्स एक्सप्रेशन दे दिए, सो वो तो नहीं करते। वो तो आप कर ही नहीं सकते। लाइक माई सिस्टर, मतलब लाइक आई डोंट नो, मतलब मेरे को दूसरों का इतना नहीं पता था, बट वेन एवर आई एम मेकिंग सिस्टर, माई सिस्टर इज लाइक यार मतलब you have nothing special to do something different, you just try something different. Even if I'm in my bed, she's like उठ यार कुछ try कर, तू कुछ नया बना, and I'm like I don't want to, she's like तू बना, तू कुछ कर, so that is there, like there's, I have a family support, like पीछे मेरी बहनें मुझे push करती रहती है, you go, you try, you do something, do make something creative, so मैं सोचती हूँ ठीक है चलो I'll try. डेफिनेटली मैं तो हमेशा तुम्हारे वीडियोस देखता हूँ. मेरे को मेकअप का एम भी नहीं पता है, बट जब मैं देखता हूँ लाइक द एफर्ट यू पुट इन इज लाइक रियली नाइस, बिकॉज मेरे को पता है कि लाइक मेकअप वगैरह करना इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, बट जब मैं देखता हूँ कि तुम इतना एफर्ट पुट कर रही हो, सो
it like brings me also कि like यार मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक YouTube में पोस्ट कर रहा था, but I'm honestly out of ideas. मेरे को नहीं पता मैं क्या पोस्ट करूँ अभी. The hardest, But we have Spotify. yeah, exactly. The hardest thing when you do a makeup video, when you're making a YouTube video, the thing is that तुम्हारे इर्द गिर्द कोई आवाज नहीं आनी चाहिए. Like there should be no AC का आवाज, no fan का आवाज. It's just you and you have to stay focused. And when you're making a makeup video, it's like your skin's हाँ, they're sweating everywhere. तो तुम्हें वो कंट्रोल करना पड़ता है कि किस तरीके से वो वीडियो बन जाए. तो मैं तो इतने शॉर्ट्स ले लेके, मतलब मेरी एक वीडियो अगर आधे घंटे की बननी होती है वो 1.5-2 घंटे जाती है, बिकॉज मुझे इतनी इरिटेशन होने लगती है. बाल खुले हुए, दिस फाउंडेशन में आई एम स्वेटिंग डूड. तो माय सिस्टर लाइक जल्दी खत्म कर तो तेरा ये पूरा होगा. बहुत मुश्किल होता है यार वीडियो बनाना. सो व्हाट इफ ये सर्दियों में आप ट्राई करो, गर्मियों में इसको रेस्ट दो. सर्दियों में ट्राई करूँ तो लोग क्या मुझे सर्दियों में फॉलो करेंगे? गर्मियों के लिए कंटेंट ही नहीं होगा मेरे पास. स्पेशली मेकअप वाले, मेकअप जिसमें ज्यादा हो रहा हो. मेकअप वीडियोस यार, अब मैं ऐसे कुछ बनाती नहीं, बट ओकेजनली लाइक दिवाली लोग, दिस हैलोवीन, आई एम प्लानिंग अ हैलोवीन लुक कि मैं कोई हैलोवीन लुक क्रिएट कर पाऊँ. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. So I have to create a Halloween look. Then there's Diwali coming. Then I have to create a. That is how people get excited about your videos. कि ठीक कुछ नया different बना रहे हो. Like if you search something on YouTube you'll get tons of YouTubers who are doing the same content. तो आप पे ऐसा क्या differently बना सकते हो कि लोग ज़्यादा attractive हो. So there's that. That's where I was coming to this part as well. कि this is for especially for the podcast. जो जो podcast सुनेंगे. What have you in store for us in the future? जो लोग देखने वाले हैं. What have you in store? I am really looking forward. Like my main motive of joining YouTube was to film vlogs. Like मेरे को बहुत अच्छा लगता है नई जगह जाओ, explore करो. And then I have my friends also like Deeksha and Mehak. They are two like foodie people. उनको लगता है कि चलो बाहर जाते हैं, घूमते हैं. Then I have you. I promised you that we are going to do a vlog together. Definitely before ending the college. So yeah, there's that. So मुझे vlogs बनाना बहुत अच्छा लगता है. I'm like really in a mood that I have scripted a lot of things that I'll make these kind of vlogs in the upcoming year. Then I have these. For the recent I have of course makeup, Halloween, Diwali look. That's it. Nothing else. Okay, we are waiting for that. Yes, definitely. So Aliza, tell the people where they can find you. Tell them. पूरा प्रमोशन That's your stage. Take it away. That's your stage. Okay, so if you want to find me, you can find me on my Instagram page, that is Aliza_18, and you can find me on Snapchat too. I post very random stuff over there, so if you want, you can follow me there. I even have a YouTube page. If you want, you can follow me there for all the tutorials and the content videos. So yeah, there's that. I was on TikTok, that I missed the most, but now it's gone. You'll find all these links in the description if you're listening in the audio section या फिर YouTube में कहीं भी सुन रहे हो, you'll find all these links. So Aliza, thanks for joining us today. Thank you for having me. We loved it. We loved chatting. Even I loved, like this is तो बहुत छोटी सी conversation है. I and you can talk for like hours. बिना रुके. We have so many topics to discuss. मुझे तो बड़ा मजा आता है कुछ बात करने में. ऐसे 6 घंटे बात कर लो. So ये जैसे ही एपिसोड आएगा सबसे पहली लिंक तेरे पास जाएगी. I am waiting. I'm totally waiting. जल्दी से आए. So thanks for joining in everyone, and if you are here till now, go follow Aliza in all her social media platforms, and we'll see you in the next episode. Thank you everyone for joining us over here with our special guest Aliza Ansari. I hope आपको अच्छा लगा हो. Please follow करें, subscribe करें, like करें और share करें. Thank you.